हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 वार शनिवार, महीने का पहला कारोबारी दिन हाजिर बाजारों में। अब चर्चा करते बड़ी खबर की। कल शाम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 राज्यों को अपने अंदर शामिल कर लिया, जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया। उन्होंने बताया और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसके आधार पर उन्होंने बोला। उसके अलावा यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई। यूक्रेन ने कहा कि हम किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उस पर यूएन में भारत ने, चीन ने और ब्राजील ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि हम इस रशिया के इस कर्मकांड को घोर निंदा करते हैं। तो ये खबरें रही। फिर उसका एग्री बाजार पर इंपैक्ट। एग्री बाजार से उस खबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बाजार पॉजिटिव रहे। अब खबर आती है कि अमेरिका के तिमाही स्टॉक की, जिसमें मक्का का स्टॉक गिरकर आया, गेहूं का स्टॉक स्थिर रहा और सोयाबीन का स्टॉक बढ़कर आया। जिसके बाद सोयाबीन नीचे, मक्का ऊपर, गेहूं ऊपर। सी बोट में यह काम चला। पर फिर एक खबर आई, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मार्केट में खबर आई, और खबर बड़े तात्कालिक रूप से आई कि अमेरिका की फेड, अमेरिका के रिजर्व बैंक ने आपातकाल 3 तारीख को मीटिंग बुलाई है, जो मीटिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी और जो अब 3 तारीख को होगी। उसके बाद बाजार, सी बोट के बाजार ऊपर से ले नीचे तक, सोयाबीन में बड़ी गिरावट, मक्का में जबरदस्त ऊंचे लेवल से 690 के आसपास सी बॉटम पहुंच गई। तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग बाजारों में देखने को मिली और बड़ी शॉर्ट पोजीशन बाजारों में बनती हुई नजर आई कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से फेड को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। तो ये बाजारों पर सबसे बड़ा इंपैक्ट इस खबर का रहा कि ऐसा क्या हुआ कि किसी भी रिजर्व बैंक को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़े। हमारे यहाँ पर भी आरबीआई गवर्नर ने अभी 2-3 महीने पहले एक आपातकाल मीटिंग बुला के ब्याज दरें बढ़ाई थी। तो इस प्रकार का अंदेशा बाजारों में लगा। अब आते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भारत के बाजारों से आई कि सरकार ने 2.5% सेस पाम ऑयल पर और ओलिना ऑयल पर 5.5% सेस बढ़ाया है, एग्री सेस पर। इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बाजारों में पाम ऑयल और ओनिला के ऑयल में एक वृद्धि दर्ज की गई। तो ऐसा लगता है कि यह खबर कन्फर्म है, पर अभी तक भी नोटिस हाथ में, लेटर हाथ में नहीं आया है। तो इस खबर को आप कन्फर्म भी मान सकते हो, इस खबर को आप अनकन्फर्म भी मान सकते हो, दोनों ही बातें हैं। तो बाजारों में खबर बड़ी जोर और शोर से चली है। उसके आधार पर तिलहन का कारोबार, सोयाबीन में मंदा और सोयाबीन में 50 रुपए का सुधार, और कीर्ति प्लांट 5350 रुपए तेज। उसके अलावा सरसों में मंदी, 50 से 100 रुपए तक की बाजार प्रेशर में देखने को मिला। तो तिलहन में ये कारोबार रहा। उसके अलावा गेहूं के बाजार लाइफ टाइम हाई से अब 10 रुपए दूर, राजस्थान लाइन 2550 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। अब आते हैं कपास के व्यापार पर। तो कपास का व्यापार स्टेबल देखने को मिला। आज रुई के बाजार में स्थिरता, और उसके अलावा नरमा के भाव में 50-100 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। ये एक स्टेबिलिटी आप कह सकते हो, पहले कई दिनों बाद एक पॉजिटिविटी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो कोई बड़ा फेर बदल एग्री बाजारों में आज के दिन नहीं रहा, तिलहन के बाजारों को छोड़कर। और अभी जो तिलहन पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पॉजिटिवली काम कर रहा है मूंगफली और उसके अलावा तिल। तो इसमें भी ये भी बाजार इसके नीचे की ओर आने की पूरी संभावना है। आवक बढ़ने के साथ मूंगफली और तिल की बाजारों में, इनमें भी प्रेशर देखने को मिलेगा। बाजरे में गिरावट का दौर लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज की हाइलाइट्स ये थी। अब चर्चा कर लेते हैं भाव की। तो सबसे पहले प्लांटों के भाव की चर्चा करेंगे। एक ही प्लांट जो अपने लाइफ का नया लो नहीं बनाया, बाकी आज सभी भिवानी मंडी ने भी अपना नया कीर्तिमान बना दिया है। तो प्लांट अडानी रहा 6270 अलवर और 6350 बूंदी। ये प्लांट अपने लो से कुछ दूरी पर रह गया। उसके अलावा सलोनी की बात कर लेते हैं। 6675 कोटा, 6700 अलवर, 6725 आगरा।
अब आते हैं मंडियों। गोयलकोटा 6000 नया लो। उसके अलावा बीपी 6650 लो 6600 का है, तो 50 ये भी लो ही बना दिया इसने भी, अडानी को छोड़कर। इसमें थोड़ा सा अंतर है और काफी अंतर है बूंदी प्लांट के नए लो में। अब आते हैं मंडियों के भाव की ओर। भिवानी 5900, दादरी 5980, इसने अपना नया लो बना दिया। 6000 का लो था, आज 20 रुपये नीचे उससे कामकाज करती हुई नजर आई है। उसके अलावा भरतपुर 5850, ये अपना लो था, उसी लो के आसपास आ गई है। अब आते हैं भरतपुर अलवर 5900, 5880, 5900, सभी मंडियों कामकाज, जिसमें अलवर, खैरतड़, खेरली सभी मंडियां मोटा मोटी में आ गई। उसके अलावा जयपुर 6200, दिल्ली 6100, टोंक, निमई, देई बुंदी, इन सब की मील डिलीवरी 6200 के आसपास देखने को मिली है। और किसानी माल 5600 के आसपास नॉन कंडीशन में बिकता हुआ नजर आया है। रेवाड़ी मंडी 5950, 40 कंडीशन के भाव रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा की सभी मंडियां अब 5300 से 5400 किसानी माल बिकते हुए नजर आ रही है। तो ये एक फेरबदल देखने को मिला है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।